नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा रत्न शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। रत्न धारण आज के समय में एक आम बात है। हर कोई व्यक्ति रत्न धारण किए हुए रहता है या करना चाहता है। अपनी मूलभूत समस्याओं को दूर करने का या ग्रह संबंधी बाधाओं को दूर करने का सबसे आसान व सरल तरीका है रत्न धारण। किंतु रत्न धारण के पीछे कई प्रकार की प्रतिबद्धताएं, परहेज, नियम कानून आदि बताए गए हैं। विधि पूर्वक धारण करना ही रत्न को, वो रत्न जो आपको लगता हो, आपके लिए सुटेबल हो, जीवन में फलकारी हो, फलदायी हो, वो रत्न धारण करना ही शुभ रहता है। और इसके साथ साथ रत्न को धारण करने में प्रयुक्त की जाने वाली धातु भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो आज हम आप लोगों को रत्न और धातु के बारे में ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अक्सर हम देखते हैं जब हम रत्न धारण करते हैं तो वैसे तो हम चांदी में धारण करते हैं और कभी कभी हम सोने में भी, गुरुजी लोग बताते हैं, सोने में, तांबे में या पंचधातु अष्ट धातु में भी हम रत्न को धारण करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि धातु से कीमती व अनमोल रत्न को बताया गया है। यानी कि धातु भले ही वह सोना है किंतु उससे पहले रत्न यानी कि मणि का स्थान आता है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने रत्न धारण किया और हमें इसका प्रतिफल नहीं मिला या प्रतिफल नहीं देखने में आया। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जहां पर को देखने में आता है। यह हकीकत है, इससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अक्सर हम करते क्या है, यहाँ पर जो आज हम जानकारी दे रहे हैं यही महत्वपूर्ण है। हम रत्न तो धारण करते हैं, रत्न हम क्या करेंगे कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक का हम धारण करते हैं। किंतु जो मेटल यानी कि जो धातु का इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर आदि, वह कम उस पे करते हैं, जो कि अत्यंत ही सही है। कहीं कहीं पर जैसे हम सोने में धारण करते हैं या कहीं कहीं पर को चांदी में भी हम धारण करते हैं या किसी अन्य धातु में, वहां पर को क्या होता है कि रत्न का जो मूल्य होता है वह कम होता है और धातु का मूल्य अधिक हो जाता है, जिस वजह से रत्न जो होता है वह व्यक्ति को उपयुक्त फल नहीं दे पाता है। जैसे कि हम सोने में पुखराज आदि धारण करते हैं, तो यदि सोने की कीमत पुखराज से ज्यादा है तो पुखराज पूर्ण फलदायी, यानी कि यह मान के चलिए कि वह फल देने में पूर्ण सक्षम नहीं है। पुखराज की कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए, या सोने में कोई भी रत्न यदि हम धारण करें तो सोने की कीमत से ज्यादा रत्न की कीमत होनी चाहिए। इसी तरीके से चांदी तो सम धातु है, चांदी तो सम धातु है। अगर हम देखें, अगर आप अच्छी तरीके से समझें तो हर रत्न के लिए अलग अलग धातु बताई गई है। चांदी को तो हम किसी में भी प्रयुक्त कर लेते हैं, ठीक है, इस पे रिजल्ट भी हमें प्राप्त होता है। यदि हम पंचधातु की बात करते हैं, अष्ट धातु की बात करते हैं, क्योंकि जैसे मूंगा है, राहु केतु के रत्न हैं, यह इसी में धारण किए जाते हैं। तो इन रत्नों के लिए पंचधातु यदि बराबर मात्रा में मिले तो ही पंचधातु मानी जाती है। खाली ये नहीं कि थोड़ा पांच चीजें उसमें मिला दी तो पंचधातु बन जाता है, खाली वो नाम मात्र के लिए होता है, लेकिन असली में नहीं होता। अगर असली पंचधातु तो आज के समय में बनती नहीं है, इसी तरीके से असली जो अष्ट धातु है वह भी आज के समय में नहीं बनती है। तो हम चांदी को प्रयुक्त कर लेते हैं, जबकि चांदी सिर्फ और सिर्फ मोती के लिए, यानी कि चंद्रमा के रत्न के लिए और शुक्र के रत्न के लिए भी, और शुक्र का रत्न है हीरा, वो भी कीमती है। शुक्र का रत्न हीरा वो भी कीमती है। वहां पर के लिए भी व्हाइट गोल्ड, जिसे हम प्लेटिनियम बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। जो अगर हम देखें सिस्टम को, अगर हम चेक करें कि आखिर हमें क्यों रिजल्ट नहीं मिलता है, तो कभी भी हमने प्रयास करना चाहिए कि जो रत्न हम धारण कर रहे हैं उस रत्न से कम जो हो
धातु की कीमत कम हो। इसलिए अक्सर ज्योतिषी आप लोगों को चांदी में ही धारण करने के लिए बताते हैं। जैसे हम ही लोग हैं चांदी में धारण करने के लिए बताते हैं। अष्ट धातु पंच धातु के लिए हमसे लोग कहते हैं, हम बिल्कुल मना करते थे, क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें बराबर नहीं मिलती है। और तांबा, जिसमें कि भाई माणिक के लिए बोला गया है, धारण करना अपने आप में पाँव में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्यों है, इसके पीछे हमने बता रखा है। यदि व्यक्ति बिल्कुल नियम, परहेज यानी कि अनुशासन में रहता है, तामसी चीजों से दूर रहता है और कई चीजें हैं, तो वह तांबे में माणिक रत्न धारण कर सकता है और चमत्कारिक प्रतिफल ले सकता है। इसी तरीके से हर ग्रह के लिए, रत्नों के लिए, जैसे पन्ना है, पन्ने के लिए विशेष तौर पे सोना ही उपयुक्त माना गया है। नीलम में सोना ही उपयुक्त माना गया होने की तो लॉ है धातु। तो इसी तरीके से हर धातु का अपना एक महत्व है और रत्न का भी महत्व है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम रत्न धारण करें तो ये बैलेंस अवश्य ही बना लें। जानकारी काफी महत्वपूर्ण थी और भी ये काफी बारीक तरीके से इसके बारे में है। कभी हम आगे को भी आप लोगों के लिए इस तरीके से रत्न से संबंधित कहीं पर ये बात आएगी तो अवश्य ही लेके आएंगे। मेटल से संबंधित की धातु और रत्न का तालमेल सही होना चाहिए। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोगों तक यह जानकारी पहुंचे तो वो लाभ भी ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आदमी रत्न बहुत कम कीमत का होता है और मेटल बहुत ज़्यादा हो जाती है उससे संबंधित। तो इसलिए जब भी हम रत्न धारण करें तो गुरु जी से इस विषय पे अच्छी तरीके से परामर्श अवश्य ही कर लें। यह भी एक प्रतिफल जो हम चाहते हैं वहां पर को कहीं ना कहीं उसके विलंब के लिए या उसको दूर होने के लिए, वो प्रतिफल जो हमें नहीं मिल पाता है, ये जिम्मेदारी रह सकता है और रहता भी है। क्योंकि जिस अनुसार बताया गया है रत्न धारण या रत्न शास्त्र में इसकी जो व्याख्याएं हैं, तो उस अनुसार हम ये मान सकते हैं। लेकिन इस पे ध्यान कोई नहीं देता है। अगर हम ही इसमें ध्यान दें तो संभवतः रत्न धारण करना अत्यंत ही कठिन हो जाएगा। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पूर्व में कह चुके हैं। पसंद आए तो जरूर शेयर करें। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नित्य नई जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।